बड़ी गिनकर के लिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सांस सांस में सुमरन कर ले, बिरथा सांस न खोए, ना जाने सांस का फिर आवन हो या न। बड़ी कीमती सांसें हैं, ये महापुरुष अपने प्रवचन में करते हैं। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं किसी की निंदा में, चुगली में सांसों को मत लगाओ। इस समय को किसी की निंदा, चुगली और बुराई में मत लगाओ, क्योंकि परमात्मा का वो कैमरा लगा हुआ है। परमात्मा हमारे कर्मों के हिसाब से हमको सजा देता है। स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा कि संत का काम होता है, गुरु का काम होता है जीव को सही रास्ते पे लगाना, पर जीव फिर भी अपने मन मंत्र में लगा रहे, अपने मन की बात मानता रहे, जैसे पहला था वैसे ही चलता रहे, तो गुरु फिर कुछ समय के लिए काल के हवाले जीव को कर देता है। तुमने गुरु की बात पर ध्यान नहीं दिया, अब वही जाओ कुछ समय के लिए काल के हवाले। काल जो भी आपके कर्म के हिसाब से आपको सजा देगा, बाद में गुरु दया करके आपको समय आने पर बुलाएंगे, पर जो किया है उसकी सजा तो मिलना है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज क्या करते थे कि हमें और आपको जो मानव शरीर मिला है, इस शरीर के बारे में बाइबल में ईसा मसीह ने कहा कि टॉप ऑफ द क्रिएशन, टॉप ऑफ द क्रिएशन। इस शरीर के लिए बाइबल ने कहा कि जिस चोले में हम और आप हैं, ये सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है, सबसे टॉप योनि है, इसलिए उसको टॉप बोला गया, इसमें टॉप बोला। जैसे हम लोग हिंदी में नंबर 1 कह सकते हैं कि एक कम 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि है, 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि है, इसको हमारे धर्म शास्त्रों में, चाहे बाइबल सही, चाहे गीता सही, चाहे रामायण सही, वेद सही, सभी शास्त्रों में इसको टॉप बताया। तो स्वामी जी महाराज कहते थे हमें और आपको गर्व होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए। स्वामी जी कहते थे कि आपको गर्व होना चाहिए कि आप मनुष्य शरीर में बैठे हो और ऐसे चोले में बैठे हो जिसको बाइबल में, वेद में, गीता में, रामायण में टॉप बताया है। आप टॉप योनि में बैठे। मुस्लिम धर्म में कहा अशरफ कुल मखलूकात कह करके इस शरीर को, चोले को याद किया मुसलमान भाइयों ने, मुस्लिम फकीरों ने, मुस्लिम भाइयों ने उनके प्राण में कहा कि अशरफ कुल मखलूकात कह करके चोले को पुकारा, इस चोले को याद किया, क्योंकि सभी चोले से, सभी योनियों में ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा चोला है जिसमें रह करके हम खुदा की बंदगी कर सकते हैं, उस अल्लाह ताला की बंदगी कर सकते हैं। आज तक परमात्मा भी जब जब दुनिया पर धराधाम पर आए तो इस शरीर में आए, इसीलिए ऋषि और मुनियों ने इस देह को नर नारायणी देह कहकर पुकारा। ये हमारे धर्मशास्त्र में लिखा। अपनी तरफ से हमें कुछ कहने का, बोलने का हक नहीं, और ना ही मुझे कुछ आता है। मैं यहाँ भी आया, किताब उठा करके घर पे देखने का टाइम नहीं मिला कि किताब देख ले, कुछ वहां जाकर के सत्संग बोलना। कई बार प्रयास भी किया, किताब पढ़ पढ़ के आए, और जहां भी गए सत्संग करने के लिए तो महाराज जी का हुक्म नहीं था कि वहां से बोलोगे। कई बार लोग बीच में टोकते, भैया यहाँ से बोलना, आप यहाँ से सुना। हम कहते ठीक है, रखो भैया। उनकी एक लाइन पढ़ी, उसके बाद महाराज जी का जहां दिल होता सत्संग उधर चला जाता है। तो कितना भी याद करके, और याद करके जब आते तो उसमें आनंद नहीं आता है। आनंद उसमें आता है जिसमें महाराज जी की वजह होती है, वो जहां भगवाना चाहते वहां होता है। तो आज की किताब देख करिए, इससे पहले भी 2-4 दिन पहले उसको तैयारी नहीं थी, आज की किताब देख करिए, यहाँ आकर के आपके सामने किताब खुली। तो इसलिए महाराज जी कहते थे ऋषि मुनि भी शरीर के लिए नर नारायण देह कहकर पुकारते। हम और आप जिस शरीर में चोले बैठे, ये नर नारायण चोला है। इस चोले के लिए बाइबल में कहा, मैं बॉडी में टेम्पल ऑफ गॉड, कि मनुष्य का शरीर ही खाली मंदिर है। अब हम और आप समझ सकते हैं कि जिस शरीर में, जिस चोले में स्वयं परमात्मा विराजमान, परमात्मा का अपने हाथों का बनाया हुआ अपना मंदिर है, इसी में परमात्मा है। और इसी में आज तक जितने भी भक्तजन हुए, इसी मानव शरीर रूपी मंदिर में मिले परमात्मा।
बाहर किसी